अब राजनीति और सामाजिक दबाव का मुद्दा बन गया है। बीजेपी शासित नगर निगम ने जिस प्रस्ताव को लेकर शुरुआत में उत्साह दिखाया था, उसी पर अब उसे पीछे हटना पड़ा है। ये प्रस्ताव मौजूदा बुद्ध पार्क परिसर में नया शिवालय पार्क बनाने का था। विचार ये था कि पार्क में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की झलक मिल सके, साथ ही वहां मनोरंजन क्षेत्र, हैप्पीनेस पार्क, फव्वारे और बच्चों के लिए एक अलग जोन बनाया जाए। प्रशासन ने प्रयागराज महाकुंभ में बने इसी तरह के पार्क की सफलता से प्रेरणा लेकर इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनाई थी। नगर आयुक्त सुधीर कुमार के अनुसार ये योजना लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव देने के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देने का माध्यम बन सकती थी। लेकिन जैसे ही इस प्रोजेक्ट की घोषणा हुई, विरोध की लहर तेज हो गई। सबसे पहले विपक्षी दलों ने इसे निशाने पर लिया और आरोप लगाए कि बीजेपी नगर निगम धार्मिक ध्रुवीकरण के मकसद से ऐसे फैसले ले रही है। खासकर ये तथ्य है कि पार्क मौजूदा बुद्ध पार्क के हिस्से में बनाया जाना था। दलित और बौद्ध समाज के नेताओं और संगठनों के आपत्ति का विषय बन गया। उनका कहना था कि बुद्ध पार्क पहले से ही सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है और वहां शिवालय पार्क का निर्माण करना बौद्ध समाज की आस्था और पहचान को प्रभावित करेगा। स्थिति तब और पेचीदा हो गई जब नगर निगम के भीतर ही विरोध के स्वर उठने लगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के अपने ही दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाले पार्षदों ने इस प्रस्ताव पर कड़ा विरोध दर्ज किया। उनका तर्क था कि इस तरह के कदम से पार्टी को नुकसान होगा और सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे पर खुलकर बयान दिया। दोनों नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर बुद्ध पार्क की जमीन पर किसी तरह का अतिक्रमण या परिवर्तन करने की कोशिश हुई तो इसका राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर गंभीर विरोध होगा। इन दबावों ने बीजेपी नगर निगम को असमंजस की स्थिति में डाल दिया। शुरू में तो प्रस्ताव पार्टी के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से लाभकारी माना जा रहा था, वही अब उनके लिए राजनीतिक नुकसान का कारण बन गया। कानपुर नगर निगम ने आखिरकार अपना फैसला बदलते हुए शिवालय पार्क की योजना को ही रद्द कर दिया। ये फैसला सिर्फ विपक्षी दलों की आलोचना का नतीजा नहीं था, बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर उठे असंतोष को शांत करने के लिए भी लिया गया। विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम से कई बड़े राजनीतिक संदेश निकलते हैं। पहला ये कि दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीति आज भी यूपी में निर्णायक है और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को भी उनके विरोध के सामने झुकना पड़ता है। दूसरा ये कि मायावती और चंद्रशेखर जैसे नेता आज भी इन वर्गों के बीच मजबूत प्रभाव रखते हैं। उनके बयान और दबाव से बीजेपी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा। तीसरा ये कि यूपी में धार्मिक मुद्दों पर फैसले लेना उतना आसान नहीं है जितना पहले माना जाता था, खासकर तब जब वह दलित समाज की आस्था और पहचान से टकराते हों। इस प्रकरण ने बीजेपी के लिए एक और चुनौती खड़ी कर दी है। पार्टी को यह समझना होगा कि केवल धार्मिक आधार पर योजनाओं को बढ़ावा देना हमेशा फायदेमंद नहीं होगा। उसे सामाजिक संतुलन और विभिन्न समुदायों की संवेदनाओं का भी ध्यान रखना होगा, वरना ऐसे फैसले उसे राजनीतिक रूप से बैकफुट पर ला सकते हैं। कानपुर नगर निगम का ये उदाहरण दिखाता है कि जमीनी राजनीति में स्थानीय समीकरण कितने जटिल होते हैं और कैसे एक छोटा सा प्रस्ताव भी बड़ा राजनीतिक विवाद बन सकता है। वहीं विपक्षी दलों ने इस घटनाक्रम को बीजेपी की हार करार दिया है। बीएसपी और भीम आर्मी इसे अपनी जीत के रूप में प्रचारित कर रहे हैं कि उनके दबाव के कारण बीजेपी को पीछे हटना पड़ा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टी केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है और जब दलित पिछड़े समुदाय विरोध करते हैं तो उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। कानपुर का ये विवाद अब राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस मामले में क्या सबक लेती है और अपने भविष्य के फैसलों में किस तरह का संतुलन साधने की कोशिश करती है। लेकिन इतना तय है कि बुद्ध पार्क में शिवालय पार्क की योजना का रद्द होना न सिर्फ नगर निगम की नीति का पलटना है, बल्कि यूपी की राजनीति में दलित और बौद्ध समाज की ताकत का एक ताजा उदाहरण भी है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।